नमस्ते। चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव मिश्रा। बिहार सरकार को, यानी नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार सरकार को भारतीय जनता पार्टी के मंत्री गिरिराज किशोर और एक समय नीतीश कुमार के बेहद करीबी रहे और उनके लंगोटिया यार कहे जाने वाले सुशील मोदी ने जमकर निशाना साधा है और कहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ बिहार बनती जा रही है। ऐसा उन्होंने क्यों कहा, इसके क्या कारण है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अब बात करते हैं विस्तार से कि ऐसा क्यों हुआ। बिहार सरकार ने अभी स्कूल कॉलेज की छुट्टियों का और सारे सरकारी कार्यालयों में भी छुट्टी का एक कैलेंडर हर सरकार घोषित करती है, हर राज्य सरकार वो एक कैलेंडर घोषित किया है। और उसके हिसाब से जो हिंदू त्योहार हैं उनमें जो इस समय छुट्टियां हो रही थी उनकी संख्या कम कर दी है और मुस्लिम त्योहार है उनकी छुट्टी बढ़ा दी। ओवरऑल जो छुट्टियां मिलती थी वो छुट्टियां तो वही हैं, लेकिन इसमें हिंदू तीज त्योहारों के साथ पक्षपात किया गया है और एक तरीके से तुष्टिकरण साफ साफ नजर आता है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि जो स्कूल कॉलेज है, मुस्लिम स्कूल कॉलेज हैं जो मदरसा बोर्ड की तरह जो संस्थाएं बिहार की हैं उनके द्वारा जो संचालित हैं, उनमें ये जो छुट्टी है वो जुमे को हुआ करती है। तो स्वाभाविक है, लोग कहेंगे इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ बिहार। अब हम लोग विस्तार से बात करते हैं। आप सभी को याद होगा कि कुछ समय पहले बिहार के फुलवारी शरीफ में एनआईए ने छापा मारा था और पीएफआई के वहां पर ऐसे कई दस्तावेज बरामद किए गए थे जिनमें ये पता चलता था कि वो भारत को 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं। और इसके लिए उन्होंने जो कार्य योजना तैयार की थी उसमें यह था कि जो जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उन राजनीतिक पार्टियों का समर्थन लेंगे। स्वाभाविक है, इन पार्टियों में भारतीय जनता पार्टी का तो कोई स्थान नहीं रहा होगा, तो राजनीतिक पार्टियों का समर्थन लेंगे और जो फॉरवर्ड कास्ट है हिंदू समुदाय की, उनके अलावा जो दलित और पिछड़े लोग हैं उनका भी साथ लेंगे। और इस तरीके से कोशिश ये करेंगे कि मुसलमानों की कम जनसंख्या होने के बाद भी लोकतांत्रिक ढंग से सरकार पर कब्जा कर सकें। क्योंकि अभी देखा गया है कि लगभग 1300 वर्ष पहले से भारत पर आक्रमण शुरू हुए थे, जो पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ आक्रांताओं ने। तो इतिहास में आप पढ़ेंगे तो यही सुनने को मिलता है कि वो लूटने के लिए आए थे और लूट कर चले गए, लुटेरे थे। लेकिन ऐसा नहीं। इतिहास को जिस ढंग से पेश किया गया है और आज की जो पीढ़ी है वो तो उस ढंग से जानती भी है उसको, लेकिन उनका उद्देश्य सिर्फ पैसा लूटना नहीं था। क्योंकि अगर पैसा लूटना उद्देश्य होता तो एक छोटी सी घटना है। अ, जो सोमनाथ का मंदिर है उसमें बहुत पैसा था, सोना था। और जब अ, महमूद गजनवी मंदिर को तोड़ने पे उतारू हो गया तो पुजारियों ने और बहुत लोगों ने अनुरोध किया कि जितना सोना चाहिए आप सब ले लीजिए, लेकिन मूर्ति मत तोड़ो। लेकिन महमूद गजनवी ने कहा कि नहीं, हमें पैसा भी लेंगे और इस मूर्ति को भी तोड़ेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य तो सभी को मुस्लिम बनाना है। पूरी दुनिया पर एक समय आएगा कि मुस्लिमों का साम्राज्य होगा, क्योंकि अल्लाह ने ये जो प्लेनेट है, पूरी पृथ्वी है, ये मुस्लिमों को दी है। और इसलिए गैर मुस्लिमों को इस पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। और जो गैर मुस्लिम है तो मुसलमान हो जाएंगे और नहीं अगर होंगे तो फिर वो टैक्स देंगे, लेकिन मंदिर नहीं होंगे, मूर्तियां नहीं होंगी। और इस तरीके से जितने और धार्मिक स्थल भारत में तोड़े गए उनका उद्देश्य भी कम से कम पैसा लूटना तो नहीं था। आपने देखा होगा अयोध्या में राम मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद बना दी गई, उसका उद्देश्य पैसा लूटना नहीं। बनारस में बाबा विश्वनाथ के मंदिर की जगह जो विश्वेश्वर नाथ का मंदिर था, मूल गर्भगृह, वहां पर उन्होंने ज्ञान बापी मस्जिद बना दी। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पे ईदगाह बना दी। और इस तरीके से भोजशाला में उन्होंने मस्जिद बना दी, नमाज पढ़ना शुरू हो गया। तो इसका उद्देश्य भारत की भूमि पर कब्जा करना है। और उसका नाम अगर आप जानना चाहें तो है गजवाए हिंद। और ये गजवाए हिंद की बात कभी कभी आती है, लेकिन अगर हम
वैश्विक दृष्टिकोण से देखें तो ये गजवाए हिंद हिंद की वजह से ऐसा शुरू हो रहा है कि उनका सपना अधूरा है। आज भी जो आक्रमण शुरू हुए थे महमूद गजनवी से लेकर मुगलों तक, भारत इस्लामिक राष्ट्र नहीं बन पाया। जब अंग्रेजों का शासन भारत में समाप्त हो रहा था तो अंग्रेजों ने भारत को विभाजित करने का फैसला किया। एक मुस्लिमों की जो मांग थी, मुस्लिम लीग की, जिन्ना के नेतृत्व में, कि पाकिस्तान के रूप में उनको एक अलग देश दिया जाए। लेकिन मुस्लिमों का एक बहुत बड़ा वर्ग था जो चाहता था कि देश का बंटवारा न किया जाए। आप सोचते होंगे कि वो जो लोग सोच रहे थे कि देश का बंटवारा न किया जाए वो बहुत बड़े देशभक्त थे। ऐसा नहीं है। वो चाहते थे कि हमें पूरा हिंदुस्तान चाहिए, हम बंटवारे के बाद एक छोटा टुकड़ा लेकर शांत नहीं हो जाए, क्योंकि उनके दिमाग में ये चल रहा था कि अगर मुसलमानों को कोई जगह दे दी गई तो हो सकता है कि सारे मुसलमानों की जनसंख्या को वहां पर शिफ्ट कर दिया जाएगा और फिर जो बचा हुआ हिंदू राष्ट्र होगा उस पर उनका कब्जा कभी नहीं। लेकिन जब अंग्रेजों और जिन्ना की जो कूटनीति थी या षड्यंत्र था वो पता चला कि देश विभाजित होगा, मुसलमानों को एक राष्ट्र मिल जाएगा और इसके बाद मुसलमान भारत में भी रहेंगे, और वही हुआ। आजादी के बाद भी 3.5 करोड़ के लगभग मुसलमान भारत में रहे, जो आज बढ़ के 25 करोड़ से भी ज्यादा हो गए। और उसमें घुसपैठियों की संख्या मान ली जाए तो संख्या कुछ भी हो सकती है। देश आजाद होने के बाद से उन 3.5 करोड़ लोगों में से अधिकांश लोगों ने फिर गजवाई हिंद पर काम करना शुरू किया, क्योंकि उनको लगता है कि जो मिशन शुरू किया गया था भारत में वो आज अधूरा है, और उसी मिशन को पूरा करने के लिए सब कुछ होता है। आप देखते होंगे आतंकवादी आते हैं, बम फोड़ते हैं, मारते हैं। कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को बेदखल कर दिया, केरल में हिंदुओं का विनाश हुआ, मोपला कांड हुआ, जहाँ कहीं भी दंगे होते हैं। ये इन सब का कारण क्या है? इन सब का अगर देखें तो पूरी जेनेसिस जुड़ाव जो है वो गजवाए हिंद की तरफ ही ले जाता है, यानी हिंदुस्तान को इस्लामिक राष्ट्र बनाना। पीएफआई के एजेंडे के अनुसार 2047 तक उनको भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना, और वो इसके पहले भी हो सकता है। इसके पहले की जो योजना है कि अगर जो मुसलमानों की आज की संख्या है उसमें अगर पिछड़ों की, दलितों की संख्या और जुड़ जाए तो वर्तमान जो राजनीतिक ढांचा है उसके अंदर ही सरकार बनाकर भारत पर कब्जा कर सकते हैं, और इसके लिए किसी आतंकवादी की, किसी सेना की, किसी आक्रांता की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी लड़ाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर हम जिहाद करते रहेंगे और चीजें करते रहेंगे तो शायद इसमें उत्प्रेरक का काम करेगा, जल्दी ये सिचुएशन हो जाएगी। और केरल एक उदाहरण है इस्लामिक गतिविधियों का। आज जिस तरह की स्थितियां केरल में है, भारत में शायद ही कोई ऐसा राज्य इस तरह की स्थितियां हो। दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल आ गया। कश्मीर में जो हुआ वो सभी ने देखा। कश्मीरी पंडित अपने ही देश में शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं। धारा 370 हटने के बाद थोड़ा सा अंतर आया है, लेकिन अभी भी ऐसी स्थिति नहीं आ पाई है कि जो कश्मीरी पंडित हैं अपना घर बार छोड़कर आ गए थे वो दोबारा जा सके। और तीसरे नंबर पर जो टारगेट किया जा रहा है पश्चिम बंगाल के बाद वो है बिहार। और बिहार में जितनी भी सरकारें आई, लालू यादव ने MY फैक्टर किया था, मुस्लिम और यादव फैक्टर, वो आज भी चल रहा है। और जब से नीतीश कुमार राजद के साथ में जाकर अब की बार सरकार बनाई है तो तब से फिर वो उसी समीकरण पर आ गए हैं और मुस्लिमों को तुष्टिकरण के लिए सारी चीजें करते हैं। अगर आप कभी मुस्लिम वेशभूषा में नीतीश कुमार और तेजस्वी या लालू यादव को देख लें तो आपको विश्वास नहीं होगा कि लोग इस तरीके से करते हैं। इनका हिंदू तीज त्योहारों से कोई लेना देना नहीं। रक्षाबंधन का बहिष्कार करेंगे, दीपावली नहीं मनाएंगे, होली नहीं मनाएंगे, लेकिन मुस्लिम जो त्योहार होते हैं उन पर दुआएं मांगेंगे, मस्जिदों में जाएंगे और वहां पर जियारत करेंगे। जितने भी इस तरह के रोजा अफ्तार की दावत है वो देंगे और उनमें जाएंगे, बहुत बड़े बड़े फंक्शन आयोजित करेंगे। तो इसका साफ साफ इससे जाहिर होता है कि ये लोग राजनीति मुस्लिमों की कर रहे हैं सत्ता में रहने के लिए। लेकिन क्या इन लोगों को ये नहीं मालूम है कि इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है? और हम लोगों के जो पौराणिक ग्रंथ है उनमें लिखा हुआ भी है कि सनातन धर्म को या हिंदुत्व को खतरा किसी दूसरे धर्म से नहीं होगा, हम लोगों के अपने धर्म वाले ही इसके लिए खतरा बनेंगे, हिंदू समाज ही इसके लिए खतरा बनेगा। तो इसलिए
हिंदू समाज के लोग भी इसके लिए बहुत बड़ा खतरा बन रहे हैं। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले राष्ट्रीय जनता दल के कोटे से एक मंत्री थे, अ, चंद्रशेखर यादव। चंद्रशेखर यादव ने रामचरितमानस के बारे में बहुत सारी अभद्र टिप्पणियां की, लेकिन उनकी पार्टी ने कुछ भी नहीं, सिर्फ एक औपचारिकता निभाई कि नहीं नहीं, तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। अगर उनको हिंदू समुदाय की, हिंदू धर्म की चिंता होती तो चंद्रशेखर यादव उस पार्टी में नहीं बसते, उनको निकाल दिया था। कुछ समय पहले झारखंड और बिहार के कुछ विद्यालयों में ये पाया गया था कि वहाँ जुमे को छुट्टी होती है, संडे को पढ़ाई होती है, और जुमे को छुट्टी इसलिए होती है क्योंकि मुस्लिम बच्चे भी हैं, तो उनको इस्लामिक कंट्रीज की तर्ज पर वहाँ पर अवकाश, जो साप्ताहिक अवकाश होता है, शुक्रवार करते हैं। और जब ये मामला सामने आया, अखबारों की सुर्खियां बना, तो इन सभी नेताओं ने कहा कि नहीं नहीं, इनके तो संज्ञान में नहीं था और वो कार्रवाई की जाएगी। और कार्रवाई का दिखावा भी हुआ, क्या किया गया, तमाम कमेटियां बनी, रिपोर्ट लाई गई, लेकिन उस पर क्या हुआ किसी को कुछ नहीं पता। अब तो बिहार सरकार ने ही कह दिया है कि जो उर्दू प्राथमिक, मध्य माध्यमिक, उच्च माध्यमिक या मकतब होंगे, वो रविवार को खुले रहेंगे। इन जगहों पर साप्ताहिक अवकाश शुक्रवार को होंगे। मुस्लिम बहुल इलाकों में चलने वाले दूसरे सरकारी स्कूल भी, इसको बहुत ध्यान से सुनिए, मुस्लिम इलाकों में अगर कोई प्राइमरी स्कूल चल रहा है, कोई जूनियर हाई स्कूल है, कोई इंटर कॉलेज है जहाँ पे मुस्लिम बच्चे हैं, उनका साप्ताहिक अवकाश भी शुक्रवार को होगा। उन्हें केवल जिलाधिकारी को सूचित करना होगा कि चूंकि मुस्लिम बाहुल्य इलाके में ये स्कूल चल रहे हैं, इसलिए हमें साप्ताहिक अवकाश शुक्रवार को करना होगा, और वो कर सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा काम कर दिया है। अब बात करते हैं कि जो छुट्टियों की संख्या है, आप देखिए एक बार फिर जो अ, पेपर की एक कटिंग देखिए, और इसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि जो गजट नोटिफिकेशन बिहार सरकार ने किया है, उसके हिसाब से जो छुट्टियां होती थी उनमें से आप अगर ध्यान से देखेंगे, ईद की छुट्टी 2 दिन से बढ़ा दी गई, और बकरीद और मुहर्रम की छुट्टी एक एक दिन से बढ़ा दी गई, यानी टोटल 4 दिन मुसलमानों की छुट्टियां बढ़ा दी गई। लेकिन उनके स्थान पर होली दिवाली की छुट्टियां कम कर दी गई, रक्षाबंधन छुट्टी खत्म कर दी गई है। इसके अलावा अभी जिस समय रोजा अफ्तार चल रहे थे, रोजे का महीना चल रहा था, उस समय मुस्लिम लोगों को सरकारी ऑफिसों में 1 घंटे देर से आने की और 1 घंटे जल्दी जाने की अनुमति। और जब सरकारी आदेश इस तरह का आएगा तो आप सोच सकते हैं कि कितने देर से वो पहुंचेंगे और कितनी जल्दी जाएंगे। उनका जाना और आना हो सकता है ना भी हो। लेकिन नवरात्रि में इस तरह की सुविधा, और ये तो बहुत दिनों से होता आया है कि जो रोजे के महीने होते हैं उसमें रोजा अफ्तार की दावत दी जाती है, लेकिन नवरात्रि में कभी ऐसा नहीं किया जाता है। तो ये भेदभावपूर्ण रवैया है। इन लोगों की बुद्धि पर, विवेक पर अगर आपको तरस आता हो कि नहीं, तो नहीं मालूम है, ये भटके हुए लोग हैं नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, ऐसा नहीं। ये अपने स्वार्थ में अंधे हैं। और कहा भी गया है कि अपने स्वार्थ में मुसलमानों के वोट पाकर हो सकता है इनकी सत्ता एक बार दो बार और आ जाए, लेकिन भारत को जितना नुकसान पहुंचा रहे, ये इस नुकसान की भरपाई कभी नहीं हो। लेकिन नेताओं को क्या कहें, पूरे हिंदू समुदाय में भी ऐसे लोग हैं कि अगर कल को कोई ऐसी पार्टी आ जाए और वो अपने घोषणा पत्र में ये कर दे कि हम भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने में सहायता करेंगे, तो भी उनको हिंदू लोग वोट देंगे। हिंदुओं को भी अपनी समझ विकसित करनी होगी कि इस देश के हित में क्या है, धर्म के हित में क्या है, राष्ट्र के हित में क्या है, और तदनुसार फैसला करना होगा। इसलिए नीतीश कुमार का ये छुट्टियां हिंदुओं की घटाने और मुस्लिमों की छुट्टियां बढ़ाने का कदम तुष्टिकरण पूर्व तो हो सकता है, और शुक्रवार को सार्वजनिक अवकाश घोषित करना, ये सारे के सारे एक तरीके से पीएफआई का एजेंडा पूरा कर रहे हैं और गजवाए हिंद की दिशा में एक कदम बढ़ने में सहायता कर रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि लालू यादव, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार को इसकी परवाह नहीं कि देश बचेगा, इस्लामिक राष्ट्र होगा या क्या होगा, उनको सत्ता चाहिए। इस देश के समक्ष, हिंदुत्व के समक्ष अगर संकट आया तो ये देश नहीं बचेगा। इतिहास गवाह है, सच्चे इतिहास की बात कर रहे हैं, ये नेहरूवियन इतिहासकारों द्वारा लिखे हुए इतिहास की बात नहीं कर रहे हैं, कि जब जब
सनातन का अपमान हुआ, सनातन दरकिनार हुआ है। देश में असुरक्षा का माहौल बढ़ा है, देश में लोकतंत्र भी कमजोर हुआ है, और देश ये जो है इस्लामिक राष्ट्र की ओर एक कदम बढ़ा है। इसलिए हम सभी का फर्ज है कि इस तरह की जो भी हरकतें कोई भी सरकार, कोई भी नेता करे, उसका पुरजोर विरोध किया जाए, और बिहार सरकार के इस काम की भी जितनी आलोचना हो सके सभी को करनी चाहिए। नमस्ते, फिर किसी ज्वलंत मुद्दे पर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए।